नमस्कार दोस्तों। संडे सक्सेस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम में से कितने लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी का खिताब हमारे देश की महिंद्रा एंड महिंद्रा को जाता है और इसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के फर्स्ट फाउंडर पाकिस्तान के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ये बात उस समय की है जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और देश के 3 उद्योगपति केसी महिंद्रा, जेसी महिंद्रा और गुलाम मलिक मोहम्मद ने मिलकर महिंद्रा एंड मोहम्मद की शुरुआत की। शुरुआती दौर में कंपनी सिर्फ स्टील ट्रेडिंग का बिजनेस करती थी। कुछ समय बाद जब बिजनेस एस्टेब्लिश होने लगा, इतने में ही देश की आजादी की घोषणा हो गई। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। गुलाम मोहम्मद ने कंपनी से ज्यादा पाकिस्तान को चुनना पसंद किया और वो पाकिस्तान चले गए और कुछ समय वहाँ के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर बैठे। सन 1951 में उनको पाकिस्तान का गवर्नर भी बनाया गया। मलिक गुलाम मोहम्मद के जाने के बाद में कंपनी के बिजनेस पर कुछ असर पड़ा। कंपनी की जो ज्यादातर स्टेशनरी थी वो M&M के नाम से छपती थी, महिंद्रा एंड मोहम्मद। अब ऐसे में जब गुलाम मोहम्मद कंपनी को छोड़ के चले गए, जो स्टेशनरी इतनी बल्क क्वांटिटी में छपी हुई पड़ी थी, अगर कंपनी उसको डिस्ट्रॉय करती और यूज नहीं करती तो कंपनी को बहुत मोटा लॉस होता। ऐसे में जेसी महिंद्रा, जो कि बहुत सूझबूझ वाले बिजनेसमैन थे, उन्होंने डिसाइड किया कि महिंद्रा एंड मोहम्मद को महिंद्रा एंड महिंद्रा में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जेसी महिंद्रा एंड केसी महिंद्रा के जो सरनेम थे महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहां से शुरुआत हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा की। अब स्टील के बिजनेस में कंपनी को इतना ज्यादा बिजनेस नहीं आ रहा था। देश की आजादी के साथ में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था। उस समय विलीज ओवरलैंड कॉर्पोरेशन करके कंपनी हुआ करती थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीप की सप्लाई का काम करती थी। यानी कि जो युद्ध में लगने वाली जीपों की सप्लाई का काम विलीज कॉर्पोरेशन के पास में था। जेसी महिंद्रा ने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना। विलीज के पास में बहुत सारा जीपों का स्टॉक पड़ा हुआ था, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, जीपों का यूज घट गया था। जेसी महिंद्रा ने विलीज से बात करके एक भारत में जीपों का इंपोर्ट का लाइसेंस लिया। भारत में जीपें आने लगी और जीपें बिकने लगी। 10 साल के अंदर में जीपों का एक ठीक ठाक सा मार्केट क्रिएट हो गया। जेसी महिंद्रा ने विलीज से बात करके उन्हीं जीपों की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हासिल किया हिंदुस्तान में। देखते देखते ही जो कार मार्केट था हिंदुस्तान का, उस पर 25% मार्केट पे जीपों का कब्जा हो गया। रीजन कि अब जीपें सस्ती बनने लग गई। कंपनी यहां नहीं रुकी। कंपनी ने 1955 में अपना फर्स्ट इशू लाया, अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया और मार्केट से पैसा उठाया। अब पैसा तो आ चुका था, पर बिजनेस को बढ़ाना था। एक इंटरनेशनल हार्वेस्टिंग कंपनी थी, जिसके साथ में कंपनी ने टाई अप किया और ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट किया। ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाना शुरू किया। 20 सालों के अंदर में कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। आज कम से कम 50 देशों के अंदर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स की सप्लाई होती है। कंपनी यहाँ ही नहीं रुकी। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की एयरवैन कंपनी के साथ में टाई अप किया और 200 से ज़्यादा एयरबैन चल रही हैं। एयरवैन का काम होता है जंगलों में आग बुझाना, कहीं पे कोई बहुत बड़ी कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाए, वहां पे जाके लोगों की मदद करना, लोगों को, फंसे हुए लोगों को, जानवरों को वहां से निकालना। कुल मिला के 200 से ज़्यादा एयरवैन आज ऑस्ट्रेलिया में कंपनी की काम कर रही है। कंपनी एयरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में और बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, बैंकिंग में, आईटीज में। तो ये थी कंपनी की महिंद्रा एंड मोहम्मद की महिंद्रा एंड महिंद्रा बनने की स्टोरी। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी और आप मुझे इसके लिए फीडबैक ज़रूर देंगे।